हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे पर है। सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीनों में 5 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। वहीं विरोधी दलों ने केजरीवाल पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग केजरीवाल पर हमलावर है, तो दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अरविंद केजरीवाल को घेरा है और कहा कि केजरीवाल पंजाबियों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय पंजाब में नजर आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल हमारे पीएचएच एडिटर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ आशप्रीत खडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। अमरदीप धरनी प्रवक्ता अकाली दल हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं और रिटायर्ड मेजर रमन मल्होत्रा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले आशीष, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, पंजाब की राजनीति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समझ आप रखते हैं। आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल कई बार दौरे कर चुके हैं पंजाब के और लगातार देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ वो पंजाब में अपनी ज़मीन को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल साहिल, देखिए, अगर दिल्ली के बाद इस समय अरविंद केजरीवाल का कहीं सबसे ज्यादा फोकस है तो वो है पंजाब पर, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को लोगों ने बहुत ज्यादा, आप ये कहिए कि हाथों हाथ लेने का काम किया। अब ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल हैं, लगातार पंजाब में, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है, उससे पहले वो दौरे कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे हैं और पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे वहां से वो जलंधर जाएंगे, जहां पर जो तालाब मंदिर है वहां पर वो नतमस्तक हो रहे हैं। और उसके बाद जो अपने दूसरे कार्यक्रम हैं उनमें भी अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। तो ये तो था अरविंद केजरीवाल का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है उसका ब्यौरा। लेकिन मुद्दा ये है कि अब अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरों को लेकर जो सियासत है पूरे पंजाब में वो उफान पर कहीं ना कहीं नजर आने लगी है, क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस दौरे को लेकर घेर रहे हैं। जो हरियाणा, माफ कीजिएगा, जो पंजाब के परिवहन मंत्री हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने दौरे से पहले ही सवाल खड़े कर दिए और क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो केजरीवाल से मिलने का समय मांग चुके हैं, उनको पत्र लिख चुके हैं। पंजाब की सरकारी बसें जो कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नहीं जाने दी जा रही, उस मुद्दे को हल करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास समय नहीं है। जनता से जुड़ा मुद्दा है। पंजाब सरकार को कहीं क्रेडिट ना मिल जाए, इस वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के परिवहन मंत्री को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ अकाली दल की जो नेता हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी आज एकाएक कई ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर के कहें कि विरोधी दल जो है वो सीधे अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दौरों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मल्होत्रा जी, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और लगातार पंजाब में जो ज़मीन को मजबूती देने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं पंजाब के, एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर हैं, क्या कुछ कहेंगे इस दौरे को लेकर? देखिए, पिछले 15 साल में जो पंजाब के लोगों पर जुल्म हुआ है अकाली सरकार द्वारा और कांग्रेस सरकार द्वारा, जिसके चलते हजारों किसान खुदकुशियां कर चुके हैं, लाखों पंजाब के नौजवान पंजाब को छोड़ के चले गए हैं, बेरोजगारी का खुला तांडव चल रहा है पंजाब में। तो उसको देखते हुए और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है, लोगों की जिंदगी संवार दी है, उसको देखते हुए आज पंजाब का बच्चा बच्चा
ये चाहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। बड़ों को तो छोड़िए, बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं कि दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में होनी चाहिए। तो उसको लेकर पंजाब के लोगों में बहुत उत्साह है और उसी के चलते जो है केजरीवाल साहब अभी ये पंजाब में दौरे कर रहे हैं। जी, अशप्रीत खडियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशप्रीत, जिस तरीके से पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी के दौरे देखने को मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और तमाम विपक्षी दल की अगर हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका में हो या फिर अकाली दल की हम बात करें, तो वो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये कहना बिल्कुल सही होगा कि केजरीवाल और इसका एक जीतता जागता एग्जाम्पल भी है। केजरीवाल साहब आपका दिल्ली के मॉडल की बड़ी ये बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत बार आम आदमी पार्टी को रेप्रीमांड किया है, डांट लगाई है कि साहब आप वादे तो कर देते हैं, उसके बाद डिलीवर क्यों नहीं करते हैं। चाहे वो जो वहां पे गरीब बेचारे टेनेंट्स हैं उनको घर में तो रख दिया, लेकिन उनको किराया नहीं दे रहे हैं। और जो कुछ एक कांस्टेबल थे बेचारे जो शहीद हुए थे कोविड की वॉर में, उनको वादा किया था कि आपको 1 करोड़ दिया जाएगा। उनकी वाइफ को वादा किया गया था, पहले जो कांस्टेबल शहीद हुए थे, और उनकी वाइफ आज तक दर दर ठोकरें खा रही है, भीख मांग रही है बेचारों से। बेचारे उनके पास घर चलाने को रोटी नहीं है, उनके पास छत नहीं है और इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद ये दर दर की ठोकरें आर टू नो अवेल एट ऑल व्हाटसोएवर। आम आदमी पार्टी ने उनको भी बेचारी को इग्नोर कर दिया है। वो बार बार कहती रही मुझे केजरीवाल साहब ने वादा किया था, 1 करोड़ दूर की बात है, 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने। और बहुत सारे वादे हैं साहब। तीसरा, ये बड़े बड़े वादे जो यहाँ पे पंजाब में आके कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं खोखले हैं वो। दिल्ली में 1 करोड़ की जगह 1 रुपया नहीं देते ये, और जो टेनेंट्स हैं उनको किराया नहीं देते। इनको दिल्ली हाईकोर्ट झड़प लगा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी वहां पे, इनको तब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर झड़प लगाई। और यहाँ पे जब केजरीवाल साहब बैक इन द डे आके एलिगेशन लगा के गए थे मजीठिया साहब के ऊपर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वापस आके पंजाब में माफी मांगी थी। मैं भी ये भी याद करवा देना चाहता हूँ लोगों को कि केजरीवाल साहब का स्टांस भी नहीं है, उनका स्टैंड ही नहीं है। ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। पहले तो एलिगेशन लगा दिया मजीठिया साहब के ऊपर, और उसके बाद एलिगेशन लगा करके माफी मांगी तो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे वो टूट करके कांग्रेस में आ गए। इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे वो छोड़ करके इनको कांग्रेस में आ गए। इनके इतने सारे एमएलए थे वो इनको छोड़ करके कांग्रेस में आगे, बिकॉज उनको भी पता है अगर पंजाब में कोई सरकार डिलीवर कर सकती है, काम कर सकती है, लोगों का भला कर सकती है, पंजाब का विकास कर सकती है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। यानी शॉर्ट एंड क्विक पर हम बात करें तो आपका कहना यह है कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी पार्टी चाहे कितने भी दौरे कर रहे हैं या केजरीवाल कितने भी पंजाब के दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस को इससे कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपका कहना यह है? चलिए मैं एक जवाब देना चाहूंगा। हाँ, अमरदीप धरनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मल्होत्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले अमरदीप धरनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इससे पहले भी कई बार वो दौरे कर चुके हैं पंजाब के। कैसे देखते हैं धरनी जी? कर रहे हैं जी, पंजाब के लोगों के साथ बात करेंगे। हाँ। अब हम उनको दिखाएंगे। देखिए साहिब, मेरे पास मैंने ये 38 आरटीआई जो है दिल्ली सरकार के खिलाफ डाली थी और उनके जवाब है मेरे पास। मैं ये प्रेस को लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ। पहले बिजली की बात कर लेते हैं कि बिजली में उन्होंने वादे किए थे, आज वो उस पर क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन उन्होंने स्मार्ट स्कूल की बात की। मेरे पास ये उनकी ये आरटीआई है जिसके मुताबिक दिल्ली में पर स्कूल 3 टीचर है, बाकी सभी आउटसोर्सेज से उन्होंने लिए हुए हैं। और पिछले दिनों में उन्होंने इनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। तीसरा इनका हेल्थ का सिस्टम है। इनके हेल्थ के मुझे पता 44 जो इनके मोहल्ला क्लिनिक थे वो बंद हो चुके हैं। तो इसके साथ ही मैंने इनसे एक और आरटीआई मांगी। कितने नर्सेज इन्होंने रखे थे? आप मल्होत्रा साहब बताएं कि कितने रखे थे? एक भी नहीं रखा।
ठीक है धनी साहब, जवाब लेंगे। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है पंजाब में, और एक के बाद एक दौरे सीएम अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर वो पंजाब पहुंचे हैं और कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो मेजर रमन मल्होत्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मल्होत्रा साहब, जवाब दीजिए, जिस तरीके से कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, अर्शप्रीत जी और धरनी साहब दोनों पंजाब में रहते हैं और ये रिपोर्ट दे रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में काम हुआ कि नहीं हुआ, सही कौन है, किससे पूछा जाना चाहिए? दिल्ली के लोगों से पूछा जाना चाहिए ना जी। और दिल्ली के लोग कहते हैं कि उनको पानी की सुविधा मिली है, बिजली की सुविधा मिली है, शिक्षा की सुविधा मिली है, सेहत की सुविधा मिली है, पेंशनों की सुविधा मिली है। जो ये धरनी साहब बात कर रहे थे अध्यापकों की, वहां पे कोई भी अध्यापक आउटसोर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे जरूर है और उनकी मिनिमम तनख्वाह जो है 35,000 रुपए है। पंजाब में क्या किया है इन्होंने? 10 से 15,000 रुपए में अध्यापक, क्वालिफाइड अध्यापक रखे हुए हैं इन्होंने। और अर्शप्रीत जी बात कर रहे थे मजीठिया साहब की। अरे जनाब, ये पंजाब का बच्चा कहता है कि भोला ने क्या कहा था कि ड्रग्स रैकेट में कौन सा मिनिस्टर इन्वॉल्व है, सारा पंजाब जानता है। को माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि अकाली और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। पंजाब पुलिस कांग्रेस के अंडर थी, सबूत सारे पंजाब पुलिस के पास थे, तो ऐसे में उनको क्या इंसाफ मिल जाता? तो इसलिए उन्होंने अक्लमंदी की, अपना समय बर्बाद करने की जगह माफी मांग के साइड पे हो गया और अपना समय दिल्ली के लोगों की सेवा में लगाया। नहीं तो आप लोगों ने इंसाफ दे देना था उनको मिलके। और अभी ये बात हो रही है पंजाब की वोल्वो बसेस को दिल्ली में ना घुसने देने की। मैं यहां बताना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही हैं और केजरीवाल साहब पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिर्फ टूरिस्ट परमिट वाली बसेस को आने की इजाजत है। तो पंजाब गवर्नमेंट टूरिस्ट परमिट क्यों नहीं दे देती अपनी बसेस को? क्या कौन रोकता है इनको टूरिस्ट परमिट देने के लिए? तो इसका जवाब अर्शप्रीत जी दे पाएंगे। हाँ, एक मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जो परमिट बादल साहब की बसेस को दिए जा सकते हैं, पंजाब सरकार की बसेस को क्यों नहीं दिए जा सकते? और यहाँ पे मैं हवाला देना चाहूंगा, 17 दिसंबर 2018 की रिपोर्ट है। पंजाब रोड के जनरल मैनेजर परनीत सिंह कहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रोक रही है बसेस को। प्लीज सुन लीजिए अर्शप्रीत जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रोक रही है, दिल्ली सरकार का नाम नहीं लिया उन्होंने। ठीक है। मेजर साहब, मल्होत्रा साहब, देखिए समय बहुत कम है, जवाब ले लेते हैं अर्शप्रीत जी से। मैं नहीं, एक मिनट सुनिए। हाँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज। आम आदमी पार्टी के जो बादले हैं, पूछ के बादलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अदारे हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं जानबूझ के। ठीक है मल्होत्रा साहब, अब जवाब ले लेते हैं ना, समय बहुत कम है हमारे पास। की बसेस को नहीं दे रहे हैं, जल्दी बोलिए। बादलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, पहली बात मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इट्स एज क्लियर एज अ ग्लास ऑफ मूनशाइन कि केजरीवाल साहब 4-4.5 साल बाद यहाँ पंजाब में आते हैं टूरिस्ट की तरह, और टूरिस्ट की तरह अपने कपड़े, अपना बैग, अपना बस्ता लेकर के वापस चले जाते हैं दिल्ली। प्लीज टॉक विद मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतने कंसर्न थे, अगर इनको फिक्र है, अगर ये काम करना चाहते हैं, जो इनके 20 MLA बने थे यहाँ पे, उनको एक दफा भी क्या पूछने आए जब पावर में नहीं आए? निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर वहां वापस चले गए और मुंह करके भी नहीं इधर देखा। अरे आपका सीएम को डिसमिस किया गया, कैंपेनिंग करने के लिए वापस यहाँ पे चले गए कि हम वोटें बटोरेंगे, और यहाँ पे जो है सरकार डिसमिस हुई है, आपकी कैबिनेट डिसमिस हुआ है आपका। मैं आपको एक चीज स्पेसिफाई करके, मल्होत्रा साहब सुन लो, आप तो सुने हैं, सानू सुन लो। दूसरी बात, दिल्ली की रिपोर्ट की मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए साहब, इतना वहां पे बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिक्स बंद होते जा रहे हैं, टीचर्स वहां पे दुखी हैं, सैलरीज की बात करें, पानी की बात करें, वहां पे दिक्कत सब किस चीज की नहीं है, पानी की पहले दिक्कत रही वहां पे, ठीक है। फिर दूसरी बात, आपके जो टीचर्स है वो कहते रहे कि हमें सैलरी टाइम पे नहीं मिलती, आपके जो कोविड वॉरियर्स थे वो कहते रहे, और दिल्ली में साहब ये पटियाला में जो बुरा हाल है, जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट जाना चाहते हैं,
उनको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि यहाँ पे अगर रोडवे से जाएंगे पैसे कम लगेंगे, कन्वीनियंस ज्यादा होगी, जा पाएंगे। लेकिन इनको लोगों की भलाई नहीं चाहिए, इनको चाहिए पैसे। और प्राइवेट बसेस को तो जाने दे रहे हैं, लेकिन रोडवेज बसों को जो लोगों को अकोमोडेट करती हैं उनको नहीं जाने दे रहे। और मैं साफ बता दूं आपको, 2018 से पहले भी जो परमिट था रोडवेज के पास, आज भी वही परमिट है। लेकिन क्यों नहीं दे रहे, वो गलती क्यों नहीं सुधार रहे? इन्होंने जो परमिट है उसको इन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। रोडवेज से 90 लाख दिया इन्होंने। आप केजरीवाल साहब की एक और बात बता दूं साहब, एलिगेशन देखिए, मजीठिया साहब एलिगेशन लगाया तो लगाया, हम भी कहते हैं एलिगेशन लगना चाहिए था, देयर वर ठीक है। लेकिन बस एक चीज कह रहा हूं, लेकिन अगर इन्होंने एलिगेशन लगाया, इनके चीफ है, सुप्रीमो है, इतने बड़े लेवल के लीडर है, सीएम है, एलिगेशन आप अगर आपके वर्ड्स की, आपके शब्दों की क्रेडिबिलिटी, उसका उसका भार, उसमें वेट कितना रह जाएगा साहब, अगर आप ही बोल के आप ही मुकरने लग जाओगे, यू टर्न मारने लग जाओगे। माफी तब मांगता बंदा जब गलत होता है, माफी तब नहीं मांगता जब बंदा इंसाफ की उम्मीद नहीं होती। बता दूं, तब पावर में तो अकाली दल की सरकार। चलिए ठीक है हर्षप्रीत जी मल्होत्रा जी, समय बेहद कम है हमारे पास। पीएचएच एडिटर हमारे आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष, आपने तमाम पैनलिस्ट की बात यहाँ पर सुन ली और जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सवाल वही बना हुआ है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रही है पंजाब में, उसका आने वाले चुनाव में उसको फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। और तमाम जो बाकी की पार्टियां हैं, जिस तरीके से एलिगेशंस यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, या फिर जो तमाम बाकी की पार्टियां हैं, उनको कितनी ज्यादा दिक्कतें आने वाले समय में इन दौरों से हो सकती है। आशीष, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आवाज मिल रही है साहिल आपको मेरी? जी आशीष बोलिए। साहिल, जो आपने सवाल किया उसका बड़ा सटीकता मैं आपको जवाब बता देता हूं। जी दौरे चाहे आम आदमी पार्टी के नेता करें, चाहे अकाली दल के नेता करें, चाहे कांग्रेस के नेता करें, चाहे बीजेपी के नेता करें, जी दौरों से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। जनता को ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा बिल्कुल कि अगर कोई भी राजनीतिक दल है वो सत्ता में आता है चुनावों के बाद, तो जनता के हितों के लिए क्या काम किया जाएगा। जो राजनीतिक दल, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, ये विश्वास दिलाने में कि जनता को खरा उतरेगा कि वो वाकई में धरातल पर काम करके दिखाएंगे सत्ता में आने के बाद, वादे सिर्फ वादे नहीं रहेंगे, दावे नहीं रहेंगे, वही मुझे लगता है राजनीतिक दल आने वाले चुनावों के बाद सत्ता में आ पाएगा। जी, यानी कि जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि जनता के लिए काम करें और जनता के दिल जीतने की यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि आने वाले चुनाव में वही काम आएगा। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस चर्चा में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल कई दौरे कर चुके हैं और एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर वो पंजाब पहुंचे हैं। हालांकि विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं केजरीवाल को लेकर, वो लगातार केजरीवाल सरकार पर और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं कि वो पंजाब आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो पंजाब की जमीन है उसको और ज्यादा मजबूत यहाँ पर किया जा सके और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।